चलो, ट्रिगर दबाओ, किस बात का इंतजार है? जैसे ही तुम फायर करोगे मैं भी गोली चला दूंगी। नहीं, तुम दोनों अपनी अपनी गन्स नीचे कर दो। दिलान, वो गन नीचे रख दो, छोड़ दो उसे। हम दोनों एक हैं बारान। जब साथ चलने का फैसला किया है तो हर कदम भी साथ उठाएंगे। बेटी, बारान, हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, गन्स नीचे कर लो, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। बेटा, दिलान, गन नीचे। जब तक तुम गन नीचे नहीं करोगे मैं भी अपनी गन नहीं रखूंगी। मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए रहम करो। गलती मुझसे हुई, तुम मत करो। हर इंसान को दूसरा मौका मिल जाए। मुंह बंद। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, गन नीचे कर लो। बेटी, दिलान, रिलैक्स। मैं अब इस सबसे बहुत तंग आ चुकी हूँ, अब और नहीं। दिलान, ठीक है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां ट्रिगर से हटा लो। देखो, मैंने गन नीचे कर ली है। प्लीज। दिलान, गन नीचे कर लो। चलो, देखो मैंने भी कर ली है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे करो। मैंने भी गन रख ली है। शाबाश। ट्रिगर से उंगली हटाओ। शाबाश बेटी। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो बेटी? मेरी बच्ची। तुम ठीक हो ना? रुक जाओ, गन रुक जाओ। गन नीचे करो वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा गन नीचे करो। क्यों रो रहे हो बेटा? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? खुदा ना खास्ता तुमने कुछ बुरा तो महसूस नहीं किया मेरे बच्चे? रो बेटा, मत रो।
फौरन यहाँ पर एम्बुलेंस भेजो। मैंने कहा फौरन यहाँ एम्बुलेंस भेजो। मेरी अंगूठी देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। अंगूठी बाएं हाथ में पहन लो, फिर देखना और भी खूबसूरत लगेगी। यार हारून तुम कितने स्वीट हो ना। बाबा जान यहाँ आए। हाँ जाओ ना केनान, आए ना जल्दी प्लीज। मेरी छोटी सी गुड़िया अब शादी करने जा रही है। अल्लाह करे तुम्हारा दिल कभी ना दुखे मेरी बेटी। मेरे प्यारे बाबा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकती। हारून वाकई बहुत अच्छा इंसान है, आप खुद देख लेंगे। कैसी हो तुम? प्लीज कुछ तो बोलो दिलान। आप ठीक हैं? ठीक हूं बेटा, जब तक तुम सब ठीक हो मैं भी ठीक हूं। हसन को अस्पताल ले गए, मैं भी वहां जाऊंगा। आप भी बयान के लिए आ सकते हैं वहां। मैं अम्मा जान के पास जाऊंगा, वो फिक्रमंद हो रही होंगी। तुमने आज बहुत परेशान किया बारान, बल्कि तुम दोनों ने ही। खैर, अस्पताल की फिक्र ना करो, हम जरूरी प्रिकॉशंस लेंगे। हम भी। बारान देखो प्लीज, हर चीज अब कंट्रोल में है। वो शख्स मेरी माँ का कातिल है, मेरी जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार। जब तक उसे सजा नहीं मिलती मैं ये मामला नहीं छोड़ूंगा। मैं अब मजीद कोई मसला नहीं चाहता। सुना तुमने बारान? दोनों ही मियां बीवी पागल हैं, मगर इनकी मोहब्बत कमाल की है। दिलान रुको, आओ बात करते हैं। मैंने कहा रुक जाओ। प्लीज बात करो मुझसे। इतनी देर से तुमने एक लफ्ज भी नहीं बोला। देखो, अगर चीखना है तो चीख लो, लेकिन प्लीज कुछ तो कहो दिलान। क्या फायदा? क्या तुम सुनोगे मेरी? हाँ सुनूंगा। पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। पुरसुकून होने का कह रहे हो? सही कहा,
हमेशा मैं पुरसुकून रहूं। गुस्सा करने का हक तो सिर्फ बारान कराबी साहब को है ना, मुझे बिल्कुल नहीं। मैं कराबी हूं ना, मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये मान लूं कि बारान कराबी मर भी सकता है, ये भी मान लूं कि वो जेल भी जा सकता है। दिलान तो हर दुख सह लेती है ना, हर जुल्म बर्दाश्त करना आता है उसे, हर बात माफ कर देती है, क्योंकि मैं तो पत्थर की बनी हूं ना। मेरे तो कोई जज्बात ही नहीं, इसीलिए मुझे हमेशा पुरसुकून रहना होगा। अगर मैं वहां ना आती तो क्या करते तुम? मार देते हसन को, ऐसा ही है ना? उसके बाद क्या होता? मैं तुम्हें बताती हूँ। मीरान बिन बाप की जीता और तुम मुझे भी तन्हा छोड़ जाते। आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बारान? ये सब मुझे क्यों झेलना पड़ता है? मीरान को और मुझे तन्हा छोड़ जाने का हक किसने दिया तुम्हें? ठीक है, हर बात दुरुस्त है। अच्छा फिर? मगर क्या बदल जाएगा ऐसा कहने से? हमारी कितनी बार यही लड़ाई हो चुकी है, क्या बदला? कुछ भी नहीं। मैं अब दुरुस्त नहीं होना चाहती हूँ बारान। मुझे सही होने की तन्हाई नहीं चाहिए, इस बेबसी का बोझ नहीं चाहिए मुझे। या अल्लाह, मेरे आवाज को काबू में रखना। मगर गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों की? इतनी मोहब्बत कि तुम्हारे बगैर जीना नामुमकिन हो गया। मगर तुम फिक्र मत करो, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। वादा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, वादा है। यकीन करो, कभी तुम मेरे बगैर नहीं रहोगी और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा। बारान, हमारे साथ ऐसा मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता। नहीं करूंगा, वादा है। नहीं करूंगा। अरे रुको, हंस क्यों रही हो? तुम्हारे ख्याल में मुझे केक देखकर क्या याद आ सकता है? पता नहीं क्या याद आ सकता है। वही बात जब तुमने केक में अंगूठी छुपाई थी, और वही अंगूठी जवेरिया के केक के हिस्से में से निकल आई थी। क्या बुरा वक्त था वो यार। हमारी वजह से जेवतित भाई और भाभी की शादी भी बर्बाद होने वाली थी। वाकई मत पूछो हारून, उस दिन तो बहुत सी बातें हुई थी। वो वाकयात तो एक तरफ, अब ऊपर से तुम्हारे बाबा। एक लम्हे के लिए लगा कि हम शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा शक एक लम्हे के लिए भी नहीं हुआ। मैं जानती थी कि हम कभी भी एक दूसरे से दस्तबरदार नहीं होंगे।
मुझे भी मालूम था जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं। चलो आओ मिलकर केक खाते हैं। जेवदेत भाई, केक पसंद आया ना? वाह मेरे भाई, क्या केक है, लेकिन ये बहुत खुश्क है। कोई मशरूब है क्या? तुम रुको जवदत, मैं लेकर आती हूँ। अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया। अरे ये ले लो, ये मैंने अभी तक पिया नहीं है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया अरे तुम्हारा। जेवदत ले लो ना, मैं अपने लिए दूसरा ले लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुबह से तुम पर नजर रखी हुई हूँ मैं। इंसानियत दिखाई, तुम्हें दावत दी, अब टाई कपड़े ये सब बहाने बनाकर मेरे दिमाग से खेलने से पहले यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना बहुत बुरा होगा, समझ रही हो? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। मेरी जान। बहुत शुक्रिया मेरी जान। परवीन कहाँ चली गई? हाँ अच्छा, चली गई। मुझे नहीं मालूम क्यों चली गई। उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहा उसने। अच्छा भाई जान, तो फिर पता चल जाएगा कि क्या हुआ होगा। तो मुझे जाने दो, रोको मत, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। अच्छा उससे पता ले गए, आकिफ हमें इत्तला कर देगा, हम खबर का इंतजार कर रहे हैं। इस उम्र में भी क्या कुछ देखना पड़ा। मैं ये सब कैसे सहूंगी बेटा? बतौर माँ अपने बेटे के गुनाह को दिल में कैसे सहूंगी बेटा, कैसे? अब ठीक है ना मजन? मैं कैसे ठीक हो सकती, कैसे? एक बेटा मौत से लड़ रहा है, दूसरा बेटा उसी की वजह से परसों जहन्नुम में जीता रहा। मेरी बहू और मेरा पोता अभी ऐसे कामों से जिन्हें दूर होना चाहिए था, वो जान लेने पर उतर आए। हम दुश्मन दुश्मन कह के लड़ते रहे, और असल दुश्मन तो हमारे अपने ही घर से निकल आया। लेकिन नहीं नहीं, कसूर मेरा है, ये सब मेरा ही कसूर है, ये सब मुझे भुगतना चाहिए था। वो जिंदा है? नहीं मालूम मुझे। आखिर है तो मेरी औलाद ही, फिक्र तो होगी। अपने वजूद से निकली हुई वो जैसी भी हो, डर लगे तो आकर गले लगे, कुछ हो तो लिपट जाए, अपने डंडे हाथों से आपका हाथ थाम ले। अपनी औलाद को मिटा देने के लिए दिल को सीने से नोच कर फेंकना पड़ता है। अगर आप चाहें तो अस्पताल ले चलूं आपको? नहीं नहीं, पहले बारान और मेरी बहू का आने दो, फिर हम घर ही जाएंगे बेटा। हसन, वो बचपन में बहुत हंसमुख था और तुम बहुत संजीदा थे। कितने मासूम थे तुम तो। पता नहीं मैंने उसे कब खो दिया, वो कब अपने ही भाई का इतना बड़ा दुश्मन बन गया। उसके दिल में हसद के बीज कब फूट पड़े और मुझे खबर तक ना हुई। बेटा, बेटी, मेरा बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी अम्मी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे।
हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। जयदत्त, मैं जरा दिलान को देखकर आती हूँ। मैं अभी देख कर आया हूँ, वो सो रही है। अरे नहीं, मुझे फिक्र लगी रहेगी उसकी। मैं जरा खुद एक नजर देखकर आ जाऊँ, दिल को सुकून मिलेगा। ठीक है। मेरे भाई क्या कर रहे हो? आओ ना, मेरे साथ भी नाचो। हाँ? थोड़ा सा मुस्कुरा लो, वरना लोग गलत समझेंगे। कहीं ये ना सोचे कि जबरदस्ती आए हैं। सही कहा। भाई आप लोग भी साथ आए ना। अरे थैंक यू हारून, हम ऐसे ही ठीक है। तुम लोग एंजॉय करो ना। हेलो बाबा। बेटे फरहाद, वसंत पकड़ा गया है, अभी उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। सब ठीक है, फिक्र मत करना। ठीक है बाबा, हम भी फौरन आ रहे हैं। हमें जाना होगा। क्या हुआ? हसन चचा पकड़े गए, हॉस्पिटल लेके गए। क्या? हॉस्पिटल में? डरो मत, सब कुछ ठीक है। कोई चलो। ठीक है। वाह, बहुत अच्छे बच्चों। जयदत्त, यार सॉरी, हमें कुछ जरूरी काम से निकलना है। खैरियत तो है ना? क्या हो गया? कोई अहम बात है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई टेंशन वाली बात हुई तो कॉल कर लूंगा तुम्हें। अच्छा चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। अच्छा चलो भाई, हमें इजाजत दो। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया भाई, आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मुबारकबाद, खुश रहो। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। सुन रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उनके दिमाग में खून जम गया है, तो इसीलिए ऑपरेशन कर रहे हैं। हम भी यहीं पर हैं और पुलिस भी यहाँ मौजूद है। आका ठीक है, ऑपरेशन खत्म होते ही मुझे बताना। ठीक है आका। क्या कभी कोई चाहेगा कि उसका अपना भाई सर्जरी से बच ना पाए? अल्लाह माफ करे, मगर मैं चाहता हूं इस लालची आदमी की वजह से मैं तकरीबन अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो बेटा, बारन मुझे माफ कर दो बेटे। इतने बरस खामोश रहने के लिए मुझे माफ कर दो। मैं समझता रहा कि मैं जो कर रहा हूं दुरुस्त है, लेकिन क्या दुरुस्त क्या गलत सब गड़बड़ हो गया। बड़ी गलती सच को भी ढांप लिया करती है बहरहाल, मुझे माफ कर दो। शुक्रिया बेटा।
आप भी मुझे माफ कर दें बाबा। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। बाबा, ये सब क्या हो गया? काश मैं भी आ जाता उस वक्त भाई। हम बात कर चुके हैं, हम ठीक हैं, सब ठीक है, फिक्र मत करो। भाभी कहाँ है? वो मीरान को सुलाने गई है। वो भी बहुत परेशान होंगी ना, मैं जरा उनके पास जाती हूँ। कसम से मेरा तो दिमाग घूम गया था। पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि अगर मैं आप लोगों को खो देता तो मैं क्या करता। इतनी मुश्किलों से तो आप दोनों को पाया मैंने। बस अब सब खत्म, अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये घर न अंदर की सारी बुराई से पाक हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। मेरे प्यारे बेटे, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये सब तुम्हारे बाबा को होश दिलाने के लिए किया था। मजबूर थी मैं बहुत। भाभी, कितना कुछ झेला है आप लोगों ने। सब गुजर गया, शुक्र है। ठीक हूँ, हम ठीक हैं, फिक्र ना करो। यानी आपने गन उठा ली? आपने तो हैरान कर दिया। बारान भाई को रोकने के लिए आपने ये हद भी पार कर ली। हाँ, मैंने कर तो ली, मगर कैसा लगा मत पूछो। बस अब मुझे एक लकीर खींचनी थी। मैं बारान को खोने के डर में अपने आप को भी खो सकती हूँ गुल, ये आज समझ आया। मगर सच बताइए मुझे, यानी आप वाकई गोली चलाती थी? पूरे रास्ते यही सोचती रही, नहीं मालूम। मैं तो बस बारान को समझाना चाहती थी, मगर उस लम्हे मुझे खुद से ही डर लगने लगा। अच्छा खैर, अब सब खत्म हो गया। अब ना मैं जवाहिर को सोचना चाहती हूँ, ना हसन को। बस अपने घर और अपनी फैमिली का सोचना है। उम्मीद है अब सब खत्म हो गया, दुश्मन खत्म हो चुके। अब सिर्फ खुशियां होंगी इस घर में।
तुम्हें उस हाल में देखकर मैं बहुत डर गया था दिलान। जिंदगी में पहली बार इतना खौफ महसूस किया। मैं भी बहुत डर गई थी। आइंदा ऐसा मत करना। अगर तुम नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगी। वहां भी मैंने तुमसे कहा था कि अब हम एक हैं, हर कदम एक साथ उठाएंगे। खुद को मुझसे जुदा मत समझना। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए हमारा साथ। यानी शेर की साथी भी शेरनी ही होती है। नाम तो तुमने मेरा चूजा रख दिया था, मगर बात बिल्कुल यही है। मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? कुछ ज्यादा नहीं, बस मोहब्बत करते रहो। वो तो मैं करता हूं, और भी ज्यादा करता हूं। अब उससे भी ज्यादा करोगे। जरा हमारी हुदूद भी तो आजमाओ बारान आगा। जब बात तुमसे मेरी मोहब्बत की हो तो उसकी कोई हद ही नहीं। क्या हुआ फरात? पता नहीं, कुछ अच्छा हुआ या फिर बुरा बाबा। अभी तक अस्पताल से कोई खबर नहीं आई। परेशान मत हो। अगर हसन बच गया तो अदालत के सुपुर्द हो जाएगा। कैद में अपनी सजा भुगतेगा वो। मेरी कोशिश होगी उसे सख्त सजा मिले। पता है दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन होता है? जो अपने घर वालों के साथ सुकून से रहता है। हम भी अब ये सुकून पा रहे हैं। शुक्र है, बहुत शुक्र है। बहुत शुक्र है, आखिरकार हम फिर से साथ हैं। कोई धमकी नहीं, कोई खौफ नहीं, बस हम सब साथ हैं अपने घर में। जहान से भी बात की, उससे भी यही बात कही है। अच्छा, आज के बाद से हम सब फैमिली की हैसियत से मुत्तहिद रहेंगे। एक बात और है, कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएगा। ठीक है। किसकी कॉल थी? ऑपरेशन कामयाब रहा। खतरा अब टल चुका है। होश में आने का वेट कर रहे हैं। काश मर जाता तो छुटकारा मिल जाता।
अल्लाह उसे हिदायत दे। ये बेहतर है। मौत दरअसल उसके लिए निजात होती, लेकिन अब सजा भुगतनी होगी। हमारे लॉयर्स इस केस पर काम कर रहे हैं। चलो वॉक पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो चलो हम भी थोड़ा बाहर चलते हैं। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। उफ, समझ नहीं आ रहा। सोच सोच कर थक गया हूं मैं। बाबा ने हमसे इतने सालों तक झूठ बोला। यार मैं हमेशा अपने बाबा को कातिल समझता रहा जवेरिया, मगर ये सब हसन कारबे की वजह से हुआ। हाँ, मेरे बाबा उसकी धमकियों की वजह से कुदरत साहब को मारने गए थे मुझे बचाने के लिए। हसन कारबे ने अपने भाई को कत्ल करने की कोशिश की और बाबा को इस्तेमाल किया। बस यही बात है, सुन लो। हाँ, लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आई वो ये कि हसन कारबी ने ये सारी खूनरेजी शुरू की थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जवेरिया, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इस डर की वजह से कितने साल तक भागते रहे, कितनी अजियत झेलते रहे, अपने प्यारों को खो दिया। उन्हें जरा भी इस बात का एहसास है हमने क्या कुछ झेला है जयवदत्त। और दिलान जवेरिया, बेचारी दिलान का क्या? याद करो दिलान ने कितनी मुश्किलें झेली है सिर्फ उस हसन कारबे की वजह से। क्या वो सब बेकार था? यार हारून, यास्मीन, माफ करना यार, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इतना बड़ा झटका लगा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसी बातें मत करें। आपकी परेशानी हमारी भी परेशानी है भाई। हाँ बिल्कुल, हमारी खुशियां मुश्तरका हैं तो हमारी मुश्किलात भी मुश्तरका हैं। हाँ सही कहा आपने। हाँ, पहले कहता था मंगनी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आज कितना खुश लग रहा था। कारबे स्टाइल की बात ही कुछ अलग है। ओ बिल्कुल नहीं, अल्लाह हमें ऐसे स्टाइल से बचाए। एक बात तो है दिलान, आज तो तुमने धूम ही मचा दी। तुमने वाकई आज सबको हिला डाला। हाँ मगर क्या हम कारबे फैमिली के मर्द कारबे औरतों के लिए कहीं बुरी एग्जाम्पल तो नहीं बन रहे हैं ना? अच्छा सवाल है वैसे। शागिर्द उस्ताद से आगे ना निकल जाएं बस। तो फिर सबको अपनी हरकतों का ख्याल रखना चाहिए। यही होती है असल औरत की निशानी। वैसे मैं काफी थक चुका हूँ गुल। हाँ, इस सारी टेंशन में मेरे जिस्म में भी काफी दर्द है। हम भी चलते हैं अपने रूम में। आप लोग भी अब आराम करें, क्योंकि आज तो असल एक्शन तुमने किया है दिलान। चलें, गुड नाइट। शब बखैर, आराम करो। शब बखैर। अजीब है ना, वक्त के साथ जो बुरा होता है इंसान उस पर मुस्कुरा भी सकता है, हंसी मजाक भी कर सकता है। ठीक कहा, जिंदगी हंस के जीनी चाहिए, वरना जिंदगी बहुत संजीदा और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अगर हम जिंदगी पर मुस्कुराएंगे तो ये भी हमें मुस्कुराहट देगी। वाकई ऐसा ही है मेरी जान। आज मैंने एक और अहम बात सीखी। वो क्या है? कि तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए,
तुम्हारे पहले भी बहुत रूप देखे हैं, लेकिन ये वाला कुछ अलग ही था। ऐसा नहीं देखा पहले कभी। अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें वेपन चलाना सिखाकर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे गुस्सा भी दिला रहे हो और मजाक भी कर रहे हो। ये गलत बात है, बहुत गलत। अब मैं अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता। हमें चूजे की शक्ल से धोखा नहीं खाना चाहिए। कहां? वो मैं गन अंदर भूल आई हूँ, वो ही लेने जा रही हूँ। मुझे गोली मारोगी? उसके लिए तुम्हें गन की जरूरत नहीं है। ये नजरें काफी हैं। इन निगाहों से, मुस्कुराहट से काम तमाम हो जाएगा। चलो हम ऊपर चलते हैं। मीरान थोड़ी देर में जाग जाएगा। हाँ चलो, मीरान आगा को वेट नहीं करवाते।